लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे आरआरबी ग्रुप 4 अक्टूबर 2018 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई उस सेवा का नाम क्या है जो सामान्य सेवा केंद्र CMC नेटवर्क पर उपलब्ध होगी और तकनीकी तौर पर सक्षम प्लेटफॉर्म की सहायता से नागरिकों को कानूनी सेवा प्रदाताओं से जोड़ेगी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, डिजी यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर में सेशेल्स गणराज्य स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, हिंद महासागर। सेशेल्स द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है। देखिए, विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म। ठीक, देखिए जीवाश्म के अध्ययन का क्वेश्चन भी पूछता है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए जीवाश्म के अध्ययन को कहा जाता है पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी, जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पैलेंटियोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है। ठीक, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित है, तो किया गया कार्य क्या होता है? देखिए इसका ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है, -50 न्यूटन, 50 न्यूटन, -50 जूल और डी 50 जूल। देखिए कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का एसआई मात्रक होता है आपका जूल, और कार्य बराबर फार्मूला होता है W बराबर होता है आपका FD cos थीटा। FD cos थीटा होता है। तो देखिए यहाँ पर थीटा का मान हो जाता है 0 डिग्री और cos 0 डिग्री का मान होता है आपका 1। यहाँ से अगर हम लोग मान रखें, F का मान दिया हुआ है आपका 10 न्यूटन और D का मान दिया हुआ है 5 मीटर विस्थापित हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 50 जूल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक त्यौहार नुआखाई भारत के किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर होगा आपका ओडिशा। नुआखाई त्यौहार भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ओडिशा। देखिए ओडिशा का भी राजधानी क्या है? ओडिशा का राजधानी आपका है भुवनेश्वर। उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम कौन है उड़ीसा के? तो यहाँ के सीएम मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। नवीन पटनायक। और उड़ीसा के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो देखिए उड़ीसा का वर्तमान में गवर्नर आपके हैं गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? देखिए जो बाबर था भारत में पहला आक्रमण कब किया था? 1519 में किया था। क्वेश्चन क्या है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर ने भारत पर 1519 में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। देखिए बाबर द्वारा 4 युद्ध लड़ा गया था। पहला कौन सा युद्ध लड़ा गया था? पहला युद्ध लड़ा गया था 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद आया था बाबर द्वारा लड़ा गया था 1527 में। 1527 में आपका लड़ा गया था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। तीसरा लड़ा गया था 1528 में चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध। और चौथा और लास्ट युद्ध जो बाबर द्वारा लड़ा गया था वो था 1529 में घाघर का युद्ध। घाघर का युद्ध। ठीक है। और 1530 में क्या हुआ था? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से 2 शब्द जोड़े गए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष। देखिए संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से लिया गया है? तो आपका संविधान संशोधन की व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
विद्युत चालक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही आंसर होगा, देखिए जो विद्युत चालक की प्रतिरोधकता होती है वो किस पर निर्भर करती है? सामग्री पर भी निर्भर करती है, लंबाई पर भी निर्भर करती है तथा किसी भी तार का पार अनुभाग का क्षेत्र पर भी निर्भर करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प है। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु में ध्वनि के वेग से अधिक की चाल से यात्रा करने वाली एक वस्तु को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पराध्वनिक। क्या कहा जाता है? पराध्वनिक, यानी कि सुपरसोनिक। सुपरसोनिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में 23 जनवरी 2018 को किसने शपथ ग्रहण की थी? देखिए 2018 करंट अफेयर्स है, तो देखिए वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, और उस हिसाब से जो 23 जनवरी 2018 को थे वो कौन थे? कुमुदबेन जोशी थे। अभी करंट में कौन है? आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई वस्तु सतत चाल से गति करती है जब इस पर कोई डैश न लग रहा हो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। देखिए कोई भी वस्तु सतत बल से गति करती है कब तक? जब पर उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिस्मार्क। आयरन चांसलर किसे कहा जाता था? बिस्मार्क को कहा जाता है। और भारत का आयरन मैन किसे कहा जाता है? तो देखिए भारत का आयरन मैन कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है भारत का आयरन मैन, यानी कि लौह पुरुष। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फलन। शुक्राणु और युग्मक के संयोग से कौन सी प्रक्रिया युग्मज नामक एक संरचना के निर्माण में परिणामित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फलन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ बनाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? तिरुवनंतपुरम में। देखिए इसरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना आपका हुआ था 15 अगस्त 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसरो का मुख्यालय आपका है बेंगलोर में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? वर्तमान में इसरो के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है आपके के सिवान। कौन है? के सिवान है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए क्या है? जेसी बोस, ऑप्शन नंबर बी हिडेकी हुआका, सी जे थॉमसन, या डी एसएन बोस। देखिए इसका सही आंसर क्या होगा? परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा हिडेकी हुआका। परमाणु बलों के सिद्धांत की खोज किसने की थी? हिडेकी हुआका। जे थॉमसन क्या दिए थे? जे थॉमसन परमाणु मॉडल दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को टोन या स्वर या तान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1350 नंबर। किसकी एसआई इकाई ओम है? सबको पता होगा। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होता है? तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपका होता है ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस प्रसिद्ध पर्वतारोही की पहचान करें जो मई 2017 में एक ही सीजन में 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला बन गई है। उन्होंने एक महिला द्वारा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर 2 बार सबसे तेज चढ़ाई करने का रिकॉर्ड भी स्थापित किया है। तो देखिए 1351 का सही आंसर हो जाएगा आपका ए, अंशु जमशेंपा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं, वह उत्प्रेरक कौन कौन है? तो 1352 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी, निकेल और पैलेडियम।
देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन निकेल और पोलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1353 नंबर। 1353 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसने 2017 के लिए 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता है। देखिए 2017 का करंट अफेयर से पूछा हुआ है, तो इसका सही आंसर उस टाइम का क्या था, कृष्णा सोबती। 2017 में 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा सोबती। देखिए 2020 का हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए जो 2020 में है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था। तो देखिए 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको मिला था अकीतम अच्युतन, अजीब नाम है, अकीतम अच्युतम नंबूदिरी को मिला था। और ये किस भाषा का भी है, ये है मलयालम भाषा के। ठीक है, देखिए 2020 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, अकीतम अच्युतम नंबूदिरी। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना आपका हुआ था 22 मई 1961 को हुआ था। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुआ था, 22 मई 1961 को हुआ था। और प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जी शंकर कुरूप। और ये भी किस भाषा के थे, ये भी मलयालम भाषा के थे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। क्वेश्चन क्या कर रहा है, चीनी लवण का रासायनिक नाम क्या है जिसका उपयोग हम चीनी व्यंजन तैयार करने में करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2016 निम्न में से किसको दिया गया था। देखिए 2016 का करंट अफेयर्स है, तो 2016 में किसे दिया गया था, 2016 में दिया गया था आपका महाबलेश्वर सेल को दिया गया था। अगर क्वेश्चन 2020 का पूछ ले तो 2020 का सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए 2020 में यह दिया गया था शरण कुमार लिम्बाले। किसको दिया गया था, शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया था। और शरण कुमार लिम्बाले किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपके हैं मराठी भाषा से आते हैं। और शरण कुमार लिम्बाले को किस पुस्तक के लिए सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था, उस पुस्तक का नाम था सनातन। क्या नाम था, सनातन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किस नियम पर आधारित था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक संयोजन। डाल्टन का जो सिद्धांत था वह रासायनिक संयोजन पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मेजबान एशियाई कप पुरुषों के क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोथानिया की खाड़ी दो देशों के बीच स्थित है, उनमें से एक देश फिनलैंड है, दूसरा देश कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वीडन। बोथानिया की खाड़ी किन दो देशों के बीच स्थित है, फिनलैंड तथा स्वीडन के बीच स्थित है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तालिका निकेल से पहले दिखाई देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। जो मेंडलीव का आवर्त सारणी है उसमें कोबाल्ट जो है निकेल से पहले दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनॉन। आवर्त 5 में किसको रखा गया है, जेनॉन को रखा गया था, जेनॉन को रखा गया। अक्रिय गैस किस समूह में आते हैं, तो आपका अक्रिय गैस 18वें समूह में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मार्च 2018 की जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र के भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2018 के अनुसार हरदीप सिंह। ठीक, और वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में अभी संयुक्त राष्ट्र के भारत का स्थायी प्रतिनिधि हैं TS त्रिमूर्ति। वर्तमान में कौन है, TS त्रिमूर्ति भारत
भारत का स्थायी प्रतिनिधि होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसकी इकाई होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। न्यूटन मीटर पर स्क्वायर किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाब। और इसको क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है पास्कल। दाब के ऐसे ही मात्रा को क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा FeSO4 × 7H2O। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रासायनिक सूत्र क्या है? FeSO4 × 7H2O। और इसका जो आम नाम है उसको क्या कहा जाता है? फेरस सल्फेट को कहा जाता है हरा कशिश भी कहा जाता है। फेरस सल्फेट को क्या कहा जाता है? हरा कशिश भी कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार का वेग 5 सेकेंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर तक से मान रूप में बढ़ता है, तो कार के त्वरण की गणना कीजिए। तो देखिए, त्वरण बराबर क्या होता है? त्वरण बराबर होता है आपका वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर वेग दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और किलोमीटर पर आवर को हम लोगों को किस में बदलना है? मीटर पर सेकेंड में बदलना है। तो देखिए, 18 किलोमीटर को हम लोग सिंपली 5/18 कर देंगे। तो यहाँ से यह हो जाएगा, पहला चल कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। उसी तरह दूसरा क्या दिया हुआ? 36 किलोमीटर पर आवर है। 36 किलोमीटर पर आवर को यदि हम मीटर पर सेकेंड में बदलते हैं तो इसको सिंपली 5/18 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन, यानी कि वेग में परिवर्तन 10 मीटर से 5 मीटर तक हो रहा है, और समय कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड दिया हुआ है। तो 5/5 यहाँ से आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि जो त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1364 का बी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है? मानव आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 115 से 120 दिन होता है। ये तो सत्य है। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है? 120 दिन का होता है। वह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। सही बात है। रक्त को सामान्यतः जीवन धारा कहा जाता है। ये भी सही बात है। तो इसका जो सत्य नहीं है उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। रक्त कम दबाव पर उनमें झटके से और तेजी से बहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी गलत है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कथन पहला क्या दिया हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 गलत, सही है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। दूसरा कथन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के चूने को, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दुधिया कर देता है। कथन 2 भी सही है। कथन तीसरा पाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कार्बन डाई गैस निकलती है। तो देखिए, इसका सही जो आंसर हो जाएगा 66 का, देखिए नहीं सॉरी देखिए 366 नंबर क्वेश्चन का कथन 1 क्या कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने जल को दुधिया कर देता है। ऑप्शन नंबर बी गलत है। ठीक, और कथन नंबर 3 देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर कार्बन डाई गैस निकलती है। तो यानी कि कथन नंबर 3 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा सही है। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। देखिए, इसमें कथन नंबर 2 भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, यानी कि तीनों सही है। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो चूने के जल को क्या कर देता है? दुधिया कर देता है। तथा कैल्शियम कार्बोनेट को अकेले गर्म करने पर क्या? कार्बन डाइऑक्साइड देता है, यानी कि इसका सभी आंसर सत्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एस.वी. सुनील निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा बी। एस.वी. सुनील किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 किलोग्राम की एक वस्तु को भूमि से एक निश्चित ऊंचाई पर रखा गया है। यदि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा
600 जूल है तो भूमि के संदर्भ में वस्तु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है आपका mgh होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का मान कितना दिया हुआ है 600 जूल दिया हुआ है। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है 12 किलोग्राम दिया हुआ है। जी का मान आपका 10 दिया हुआ है। एच ज्ञात करना है तो सिंपली यहाँ से एच बराबर क्या हो जाएगा 600 बटा 12 गुने 10, 1 0 से 1 0, 12 5 60। ठीक, तो एच बराबर कितना आ जाएगा 5 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऊर्ध्वापर्तन। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरियोलर ऊतक अंगों के डैश स्थान भरता है, डैश अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो 1370 का सही आंसर हो जाएगा ए, अंदर का। देखिए जो एरियोलर ऊतक होता है अंगों के अंदर का स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। तो 1370 का सही आंसर हो जाएगा ए, अंदर के। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तैराकी के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार 2018 किसने जीता है। देखिए ये भी 2018 करंट अफेयर से पूछा हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मुरलीकांत पटेकर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मुरलीकांत पटेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेप अभिक्रिया है। देखिए अवक्षेप अभिक्रिया किसमें होता है, अवक्षेप अभिक्रिया आपका होता है दोहरी विस्थापन अभिक्रिया में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 72 का हो जाएगा बी, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बनाता है। देखिए जब भी अवक्षेप बनता है ना, अवक्षेप बनता है दोहरा विस्थापन अभिक्रिया में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड मिलकर क्या बनाते हैं, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। बल बराबर क्या होता है। देखिए एफ बराबर आपका होता है एम इंटू ए, यानी कि द्रव्यमान गुने त्वरण। तो उसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, समूह के पौधों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1374 का सही आंसर हो जाएगा थैलोफाइटा। थैलोफाइटा समूह के पौधों को सामान्यतः क्या कहा जाता है, शैवाल कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यह भी 2018 करंट अफेयर से है। अगस्त 2018 में हिंडाल्को द्वारा पूर्ण समावित्व वाली सहायक कंपनी नोवेलिस इंक ने एक ग्लोबल एल्यूमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट कंपनी के अधिग्रहण की घोषणा की है, जिसका मुख्यालय अमेरिका में है। अधिग्रहित की जाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, एलेरिस कॉरपोरेशन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 1376 नंबर। इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। और इथेनॉल का सूत्र क्या होता है, C2H3OH। तो इथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो इथेनॉल के एक अणु में आपके 6 हाइड्रोजन अणु होते हैं। आई होप आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।